मैंने कुछ पार्ट हाईलाइट किया है इसके मेथड का, बाइनरी को सम कैसे करना है बीसीडी के अंदर। क्या करना है, अगर दो आपकी वैल्यूज़ आ गई हैं, कोई भी अगर वैल्यूज़ अगर उसका आंसर इससे 1001 से कम है और वो कैरी भी नहीं प्रोड्यूस कर रहा, तो आपका बीसीडी कोड दुरुस्त है, वो करेक्ट है। अगर इन दैट केस ये कोड है और इसके अलावा इसके साथ कोई कैरी भी नहीं है, तो आपका बीसीडी कोड ठीक है, वो आपके बीसीडी की कन्वर्जन हो गई है। अगर वो ऐसा नहीं है कि इससे या बड़ा है या इसके साथ वो कैरी जनरेट कर रहा है, तो वो आपका इनवैलिड कोड है। तो इसकी कन्वर्जन के लिए हम लोग क्या करते हैं, जो भी आपका आंसर आएगा उसके अंदर 0110 जो 6 का कोड है, 6 की आपकी बीसीडी कन्वर्जन है, उसको ऐड कर लेते हैं। ऐड करके हमारे पास एक्चुअल बीसीडी कन्वर्जन आ जाती है। अगर वो सिंपल होगा, अगर वो 10001 से छोटा होगा या इसके इक्वल होगा, तो आपकी कन्वर्जन कंप्लीट होगी, उसे वहीं पर स्टॉप कर देना। अगर इससे थोड़ा सा भी डिफरेंट है, उसका कोई कैरी जनरेट हो रहा है, कोई उसमें एक्स्ट्रा बिट आ रही है या वो इससे ग्रेटर है, तो हम लोग क्या करना है, उसके अंदर पहले 6 को ऐड कर लेना है, बाद में उसका आंसर उसका जो बाद में आएगा उसके एडिशन के बाद आपका फाइनल आंसर होगा। अब क्या करना है, अब यहाँ पर देखिए हमारे पास एग्जांपल है, यहाँ पे अगर 4 और 5 का आंसर हमारे पास 9 आता है, हमने क्या किया, 4 की कन्वर्जन ले लिया ऊपर से टेबल से, 0100, 5 की ले लिए 0101, 011, 000, 11, 01, 10 आ गया, इसके 2 आ गया, 0 हमने नीचे लगा लिया और 1 ऊपर कैरी चला गया, ये हो गया। अब यहाँ पे हमने देखना है इसका छोटा है या उससे बड़ा, ये 1001 के इक्वल हो या लेस देन हो, तो आपकी बीसीडी डिजिट्स है वो करेक्ट है, तो ये आपका करेक्ट हो गया। इन अदर केस दूसरा सिनेरियो क्या है, हमने 4 और 8 आंसर क्या आएगा 12 को तो स्पोर्ट ही नहीं करता, तो क्या करेंगे हम लोग, 4 का लिख दिया, 8 का जो भी बीसीडी 8 की बीसीडी कन्वर्जन इन दोनों का ऐड किया, 0 0 0 1 और 1, हमारे पास ये 1100 आ गया, ये उससे ग्रेटर है। अब क्या करना है, अब ये उन्होंने दूसरी हमारे पास सिनेरियो है कि अगर उससे ग्रेटर हो या उसका कोई कैरी जनरेट हो, हमने देखा ये उससे ग्रेटर है, तो इसके अंदर हमने क्या करना है, एडिशन ऑफ 6 का ये हमारे पास बीसीडी कोड है, उसे हमने ऐड कर लेना है। 0 के कोड को हमने ऐड किया, 0 0 आ गया, 1 का 0 1 1 1 1, इसका आंसर 2 आएगा, 2 की कन्वर्जन हमारे पास 10 होती है, तो 0 लगाया, 1 ऊपर गया, दोबारा से 1 0 0 नीचे और 1 ये कैरी, जो आपका ये अब कैरी है, इसको जब हमने बीसीडी कन्वर्जन, अब ये आंसर आ गया आपके पास। अब ये देखना इसे यूज़ कैसे करना, क्योंकि ये तो 4 बिट कोड है, ये हमारे पास 5 बिट बन रहा है, 1 2 3 4 और ये 5, ये हमारे पास टोटल 5 बिट कोड बन गया, लेकिन बीसीडी ने तो 4 बिट यूज़ करने, तो वो क्या करेगा, बीसीडी कोड इसको एज अ कन्वर्जन डील करेगा, और जो ये 1 है हमारे पास, इसे कैरी में स्टोर कर देगा, ये इसका कैरी है, इसे सेपरेट रख देगा इससे। ये आ गई आपकी हो गया, इनकेस अगर वो ग्रेटर है वो सिनेरियो हो गया। दूसरा सिनेरियो है अगर उसका कोई कैरी जनरेट हो रहा है 8 और 9 का, 8 का हमने बीसीडी कोड लिख दिया, 8 का बीसीडी कोड लिख दिया, उसके बाद 9 का लिख दिया, इन दोनों को 0 1 1 0 0 0 0 प्लस 0 0 1 1 1 0, ये पूरे पूरा उसका कोड लिख दिया। अब जो रिमेनिंग वैल्यूज़ है, अब ये जो टोटल वैल्यूज़ है, ये तो एक तो कैरी आ गया, ये हमारा कैरी है, इसे अलग सेपरेट कर दे। उसके बाद ये जो है, ये तो उससे कम है, इस चीज़ को देखना हमारे पास जो सेकेंड यहाँ पे सिनेरियो को पूरा कर रहा है कि एक कैरी इसका एक्स्ट्रा जनरेट हो रहा है। ओके, कैरी जनरेटर है, तो हम लोग इसके अंदर 6 का ऊपर कोड है, उसे ऐड कर देना है, 0 1 1 0 1 1 1 प्लस 0 1 आ गया, 0 और 1 1 1 0 प्लस 1 1 0 प्लस 0 0, ये 1 वैसे का वैसे नीचे आएगा। ये भी उसी तरह इसने क्या करना है कि जो 4 डिजिट्स है, जो लेफ़्ट मोस्ट है उसे छोड़ देना, उसके अलावा जो बाकी रिमेनिंग डिजिट्स है उसे एज अ कन्वर्जन यूज़ कर लेना है। अब इसके अंदर हम लोग 6 इसलिए ऐड करते हैं, टोटल जो हमारे पास पॉसिबल कॉम्बिनेशन बनते हैं बीसीडी के अंदर वो 2⁴ मतलब 16 बनते हैं, लेकिन जो ये सिस्टम सपोर्ट करता है वो 10 डिजिट्स को करता है, 0 से लेकर 10 तक 0 से लेकर 9 तक
10 बन रही है हमारे पास, क्या हो रहा है यहाँ पे हमारे पास टोटल इसको चाहिए 16 को सपोर्ट करना, लेकिन ये 16 को सपोर्ट नहीं करता, ये हमारे पास 10 को सपोर्ट कर रहा है। 10 डिजिट्स को सपोर्ट कर रहा है, बाकी जो 6 है वो इसका आंसर, इसीलिए वो बार बार आ रहा है कि 6 एक्स्ट्रा और डिजिट्स को इसे सपोर्ट करना चाहिए, लेकिन वो उसे नहीं मैनेज कर रहा। तो हमेशा जब भी हमारे पास कोई भी इनवैलिड सिचुएशन आ जाए तो हम लोग उसमें से 6 को प्लस करके उसका एक प्रॉपर BCD जो कन्वर्जन है वो ले लेते हैं। ये भी उसी तरह का, अब यहाँ पे पहले हमारे पास दूसरे डिजिट्स पे थे, अब प्रॉपर एक 3 डिजिट डेसिमल है उसका हमने आंसर ले लिया। अब क्या हुआ यहाँ पे क्या करना है, पहले आपके पास ये आ गया ना डेसिमल फॉर्म है 184 576 और इसका आंसर हमारे पास 760 आ गया। आपने क्या करना है, पहले 1 का BCD कोड लिख देना, फिर 8 का BCD कोड यहाँ पे लिख दिया, 8 का BCD कोड नेक्स्ट लिख दिया, 4 का BCD कोड ये लिख दिया, 5 का लिख दिया नीचे, 7 का 6 का, ये पहले इसी तरह BCD कोड लिख दिया। अब क्या करना है, अब इन सबको सेपरेटली डील करना है। सेपरेट इनको कैसे डील करना है, अब क्या करना है, अपने 4 और 6 को देखेंगे, सारे के सारे 4 बिट्स के ब्लॉक बने हुए हैं, ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाए आपकी कन्वर्जन कैसे हो रही है। इन दोनों को ऐड किया, हमारे पास ये आंसर आ गया। इसके अलावा हमारे पास यहाँ पे कैरी भी आता है, वो कैरी सॉरी यहाँ पे नहीं आता कैरी आपका, यहाँ पे 0 + 0 1, यहाँ पे इसका 1 0 आ गया, यहाँ पे कैरी आ रहा है। यहाँ पे क्या हो गया कि जो आपका आंसर आया वो ऊपर गिवन आंसर जो हमें सेट उसकी लिमिट दी होती है उससे ग्रेटर, तो इसलिए हमने दोबारा से इसमें 6 का ऐड कर दिया। यहाँ पे जब हमने किया हमारे पास एक एक्स्ट्रा कैरी आ रहा है, तो इसमें भी हमें 6 की जो कोड है कन्वर्जन उसे ऐड करना पड़ेगा। जब यहाँ पे किया तो यहाँ पे हमारा ऐसा कुछ नहीं आ रहा, हमारा यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर आ रहा है, तो हम लोग यहाँ पे कोई चीज़ ऐड नहीं करेंगे। इन सब के अंदर 6 के ऐड किया, ये जब इसे ऐड करेंगे तो हमारा एक कैरी ऊपर जा रहा है, वो कैरी को हमने क्या करना है, दोबारा से यहाँ पे उस कैरी को वहाँ पे सेपरेट ही रहने देना है, उसे हम लोग यूज़ नहीं कर रहे। 0 0 आ गया हमारे पास, 0 1 का 1 आ गया, 1 0 0 0, और ये कैरी हम लोगों ने नेक्स्ट डिस्कार्ड कर दिया। हमारे जितने भी ये कैरीज हैं यहाँ पे वो डिस्कार्ड हो जाते हैं, या फिर जब दोबारा एक सेपरेट वेरिएबल में स्टोर कर लेते हैं, ताकि अगर दोबारा इनकी कन्वर्जन करनी हो तो हम लोग इसे इजीली यूज़ कर सकें। इसके सिर्फ आपके ये दोनों टॉपिक करने हैं, नेक्स्ट नहीं करना है। नेक्स्ट आपका टॉपिक है आस्की, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। जो पहले था वो 4 बिट कोड है, वो सिर्फ 0 से लेकर 9 तक की कन्वर्जन परफॉर्म करता, लेकिन हमारे पास तो बाकी और भी हैं। तो हमारा आस्की है 7 बिट कोड, 2⁻7 128 करैक्टर्स को ये परफॉर्म को सपोर्ट कर सकता है ये। ओके, यहाँ पे ना लिखा हुआ है कौन कौन से सिम्बल्स को भी, ये हमारी अल्फ़ान्यूमेरिक कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर्स उनको भी सपोर्ट करेगा, न्यूमेरिक्स को भी करेगा 0 से लेकर 9 तक, और सिम्बल्स को भी करेगा, जो स्पेशल सिग्नल्स हैं उन सारी चीज़ों को सपोर्ट करता है। ये सारी की सारा लिखा हुआ है कि इसकी कैसे कन्वर्जन सारा कंप्लीट हमारे पास 128 बिट्स 128 एलिमेंट्स को कैसे ये सपोर्ट करता है, उसके कॉम्बिनेशन को कैसे चेक करते हैं। ठीक है, अब इसके रीडिंग के लिए हमारे पास हमेशा एक टेबल हमें गिवन होता है, हमने वहाँ से देकर बस सिंपली अपनी कन्वर्जन कर ली होनी होती है। जो BCD है वो सिर्फ और सिर्फ 0 से लेकर 9 तक है, 10 डिजिट से आप लोग इजीली याद कर सकते हैं। लेकिन इसका क्या है, इसका आपके पास एक टेबल गिवन है, ये आपका टेबल है। ठीक है, अब ये आपका ये सर आपका टेबल गिवन है, इसके अंदर आप आपने क्या करना है, इसे रीड करना सीखना है। जैसे अगर आपने C को रीड करना है कि C का आंसर क्या होगा, इसका आस्की कन्वर्जन क्या होगी, तो इसके लिए हमें पहले इसका कॉलम, उसके बाद क्या करना है, C कॉलम इसका क्या है 100, और इसकी रो के अंदर क्या वैल्यू है 0 0 0 1 1, ये उसके आस्की कन्वर्जन है। इसी तरह अगर A की देखनी है तो A की हमारे पास होगी, A का कॉलम 1 0 0, और उसके बाद हमने इसका देख लेना रो के अंदर क्या वैल्यू है, तो इसकी वैल्यू आ रही है 1 0 0 0 0 1, ये हमारे पास इसकी वैल्यू आ रही है, इसकी कन्वर्जन की वैल्यू आ रही है। ठीक है, इसको रीड कैसे करना है, पहले कॉलम और इसके बाद रो, कोई भी आप लोग वैल्यूज़ देके उसे किसी भी वैल्यू का आप लोग इजीली इसको कन्वर्ट कर सकते हैं।